बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार कुरैशी हूँ और आज मैं एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे मैं बात करूँगा। आज डिस्कशन कुछ थोड़ी बहुत तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही होती है हर जगह पे, हर इंसान को, और बेसिकली मुझे भी आई है और मैंने इन टिप्स को फॉलो किया है और अपनी लाइफ में फ़ॉलो भी कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है? टाइम मैनेजमेंट का है। क्या टाइम कैसे मैनेज करें? तो टाइम आजकल वेस्ट, सबसे पहले तो ये बात है कि हम अपने टाइम को वेस्ट कहाँ पर कर रहे हैं। तो हम अपने जो टाइम है उसको, सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें हैं जी। एक तो हम सबसे ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करते हैं सोने में, जो हमारी बेसिक नीड भी है, सोना चाहिए भी। लेकिन एक होता है मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम। तो हम उससे एक तो ज़्यादा ओवर टाइम को ज़्यादा वहाँ पर वेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात जो है, आज सोशल मीडिया जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, इन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है जो है टाइम सोशल मीडिया ले रहा है इंसान, हर आदमी का जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा होता है। तीसरी बात, हमारी थॉट्स, सोच। हम सबसे ज़्यादा, हमें पता ही नहीं है लेकिन हम बेसिकली सबसे ज़्यादा अपना जो टाइम है वो सोच में वेस्ट कर देते हैं। सोच के हवाले से अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। सोच एक ऐसी चीज़ है, थॉट्स हमारी जो हमारे माइंड में चल रही होती है, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। कैसे पता नहीं होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जब भी आप स्टडी करने बैठते हैं, खाना खाने बैठते हैं, किसी जगह अकेले बैठे होते हैं, या आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं कोई भी, तो आप वहाँ पर ड्यूरिंग द वर्क, ख़ासकर स्पेशली स्टडी में ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा वर्ड्स आ जाता है जो या तो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं या उसके बारे में हमारी कुछ थॉट्स होती हैं। जब वो वर्ड्स हमारे सामने आता है तो हमारी जो थॉट्स हैं उसको सोचने हमारा माइंड जो है वो चला जाता है वहाँ पर, और सोचते सोचते फिर जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उस हमारा माइंड अपनी स्टडी से, साथ में हम स्टडी भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम स्टडी छोड़ देते हैं, लेकिन हम वहाँ से चले जाते हैं उस जगह पर, हमारा माइंड उस वक्त उसको देख रहा होता है, और वहाँ से एक ब्रांच निकलती है यहाँ, एक ब्रांच निकलती है वहाँ, सोचते 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 हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं, और साथ में हम कर रहे होते हैं स्टडी, और साथ में हम हमारा माइंड होता है कहीं और पे, किसी जगह पे। तो यही बेसिकली वजह है कि हम अपने जो स्टडी कर रहे होते हैं या जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसमें क्लियर नहीं होते हैं, या हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद भी हम उस टॉपिक को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते, हमारी प्रिपरेशन सही नहीं होती है। हम ऑफिस में बैठे हुए लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, जब हमारे माइंड में कोई ऐसी सोच आती है, फ़र्ज़ करो हमारा कोई काम पेंडिंग रह गया है, वो करना है, तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो इधर काम करते करते हमारी सोच कहीं और चली जाती है, तो वहाँ पर भी हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी बात आती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारा कैसे टाइम वेस्ट करता है? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और मैनी अदर ऐप्स, सोशल ऐप्स जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं और हमें पता ही नहीं होता है। फेसबुक, ट्विटर और ये सोशल ऐप्स सारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में भी यूज़ की जाती है, लेकिन लोग इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, फ़ायदा लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा नहीं होता है। हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। फाउंडर ऑफ सोशल मीडिया बिल गेट्स, जिसको दुनिया जानती है, कोई छुपी हुई पर्सनैलिटी नहीं है, एक फेमस पर्सनैलिटी है दुनिया की। तो अगर उसकी अगर लाइफ को देखा जाए, जिसने सोशल मीडिया को बनाया है, तो वो वहाँ पर आप जाएं, अगर उससे कोई मिलने जाए तो मोबाइल फ़ोन अपना या ऐसी चीज़ें उसके गेट पर जमा करवानी पड़ती हैं, उसके बाद वहाँ से एंट्री होती है गेट से। अदरवाइज़ बिल गेट्स के घर में सोशल मीडिया ऐप या मोबाइल फ़ोन या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ ही नहीं की जाती। वो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो न्यूज़पेपर से, बुक से और अदर चीज़ों से जो है वो, ये मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है या लैपटॉप जो हमारा टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट करता है। क्योंकि हम जिस टॉपिक के लिए सोशल मीडिया पर जाते हैं कोई चीज़ सर्च करने, हम अपने काम से रिलेटेड, तो जब हम ओपन करते हैं तो पहुँचते उस तक हमें कई और ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। जैसे बंदा देखता है कि एक दफ़ा देख ले कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट करते करते हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं।
तो हमें टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली तरीका क्या है, अगर हम अपनी लाइफ में टाइम को अपने पीछे भगाएं, अपने मतलब हम टाइम के पीछे भाग रहे हैं, हम टाइम को अगर हमने अपने पीछे भगाना है या टाइम के अकॉर्डिंग टू चलना है, क्योंकि हमारा एक एक मिनट कीमती है। जो एक मिनट गुजर गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा, और फिर हम जाकर फ्यूचर में उसका हमें बहुत पछतावा होता है। तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो शेड्यूल है। जब तक आप कोई शेड्यूल नहीं बनाते, मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है, मैंने सुबह उठना किस टाइम है, मैंने खाना किस टाइम खाना है, नाश्ता किस टाइम करना है या डिनर किस टाइम करना है, मैंने सोना किस टाइम है, मैंने पढ़ना किस टाइम है, मैंने एक्सरसाइज कब करनी है, मैंने स्टडी कब करनी है, मैंने अदर हाउस वर्क भी होते हैं, ऑफिस वर्क भी होते हैं, वो करने तो वो किस टाइम करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक शेड्यूल होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाएं। इसी के साथ वकार कुरैशी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।